के साथ लड़की कौन है? हाँ, राज ने उसे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? और वैसे भी इसके होते हुए तो मैं पूछ भी नहीं सकती कि कल रात को वहां क्या हुआ था। मुझे रात से बाद में ही बात करनी होगी। कहा हुआ आप इतना घबरा काहे रही हैं? मकड़ी 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 से डर रही हैं आप? वैसे आप रागनी जी हैं ना? हम हैं राज। और हम मामा जी की जीजी के यहाँ काम करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप इस जंगल में इधर उधर काहे घूम रही हैं? मामा जी आपसे कहे थे ना कि हम आपको बस स्टैंड से पिक करेंगे। हमको माफ कर दीजिए राज बाबू। ओ कहा है ना, बहुत डर गए थे। वो कहा है ना, चाय वाला हमसे गंदी बात कर रहा था। ओके बाद वो बिल्ली रास्ता काट गई, अब ये मकड़ी तो। अरे अरे घबराइए मत, अब हम आ गए हैं ना। चलिए घर चलते हैं। गिरी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसके नाम का जुलूस निकालो। आनंद, मुझे ना रह रहकर ये शक हो रहा है कि इस इच्छाधारी नागिन ने इस घर के आसपास अपना मायावी जाल बिछा रखा है। मेरे तंत्र की शक्तियां उसे महसूस तो कर पा रही हैं, पर देख नहीं पा रही। कैसा जाल? यही तो समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी मैं उसे ढूंढ जरूर निकालूंगी। चामुंडा माँ का सुरमा, चल दिखा कहाँ है कुछ छुपा। के नाम का जुलूस निकालूं। ये तो नागपुष्प है, और ये वहीं खिलता है जहां पर इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, क्योंकि ये उनकी शक्तियों को बढ़ाता है। इसका यहाँ होना खतरे का अंदेशा है। इसके नाम का जुलूस निकालूं, हाथ छोड़ूंगी नहीं इसे। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। जा मेरे मायावी खंजर, खत्म कर दे इस मुसीबत की जड़ को।
आज ये मेरे हाथों से बचेगा नहीं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। खाली खोपड़ी बंद झोपड़ी, ये तो उल्टा मुझ पर ही वार कर रहा है। अभी बताती हूँ इसे। इस वार से जहां भी वो नागिन होगी उस पर जरूर असर पड़ेगा। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः। ओम। मेरी केचुली क्यों दिखाई दे रही है? इसका क्या मतलब हो सकता है? ईका, हमारी स्किन दोबारा सांप जैसी हो रही है। इस लड़की ने देख लिया तो? हम अभी आते हैं, आप यहीं रुके। बुआ जी को नागपुष्प दिख गया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर बुआ जी के हाथ में वो नागपुष्प लग गया तो मेरी और राज की जान खतरे में आ सकती है। हे बजरंगबली, ये सब फिर से होने लगा। ये आंधी कहां से आ रही है? कौन है जो मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है? कि नाम का जुलूस निकालूं? कौन है? थैंक यू बजरंगबली, ये सब अब खत्म हो गया। इसके नाम का जुलूस निकालूं? ये नागपुष्प कहाँ गायब हो गया? महादेव, आपका लाख लाख शुक्र है कि आज आपने हमें बचा लिया। अगर ये नागपुष्प बुआ जी के हाथ में लग जाता तो पता नहीं क्या होता। मालती, कल दिवाली है, तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हवेली का कोना कोना चमकना चाहिए, समझी? वैसे तुम्हारी मैडम मीना कहाँ आराम फरमा रही है? जी वो अभी आती होंगी। और हाँ, उसे बोलना सुबह उठ के रंग कलर वाली रंगोली जरूर बनाए। जी मलकिन। वो क्या है ना, लक्ष्मी माँ ना बड़ी खुश होती है रंगोली से। हाँ, अरे जल्दी तेल डालना। रुकिए,
लड़की? तू कौन है? मामी ये रागनी है जिसको लेने हम गए थे। नमस्ते। माफ कीजिएगा, हमने यूं बीच में ही टोक दिया। लेकिन क्या है ना, अगर दियों को रात भर पानी में भिगो के रखा जाए और फिर सुखाने के बाद अगर तेल डाल के जलाया जाए ना, तो दिए ज्यादा देर तक जलते हैं और तेल भी कम सोखते हैं। हमारी अम्मा बताई थी हमें। लो कर लो बात। रागनी ने तो आते ही घर की बचत शुरू कर दी। जीजी, मैं ना कहता था कि घर का सारा काम संभाल लेगी ये। हाँ छोटे, वैसे रागिनी तुम्हें घर का काम तो आता है ना? हाँ आते हैं ना, बकरी चराना, गाय का दूध निकालना, पूरे घर को गोबर से लेपना और उसके बाद चूल्हा जलाना, यहाँ तक कि हम तो ट्रैक्टर भी चला लेते हैं। ये गांव नहीं है, ये हवेली है और यहाँ के तौर तरीके एकदम अलग है। तुम्हें घर के काम आते हैं क्या, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना? छोटा मुंह बड़ी बात मौसी जी। लेकिन आपको पता है, गांव में जितने भी छोटे बड़े त्योहार होते थे ना, हम ही से खाना बनवाया जाता था और यहाँ तक कि पंडित जी की बुकिंग से पहले हमारी बुकिंग हो जाती थी। और आपके भी जो जैसे भी यहाँ पे काम होंगे हम सब सीख लेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। ठीक है। मालती? जी मैडम जी। जाओ रागिनी को किचन दिखा दो और उसे काम समझा दो, और हाँ, एक ही दिन में सारे काम मत थोप देना, समझी? जी। जाओ रागिनी, ये तुम्हें समझा देगी। अगर नाग पुष्प को नाग नागिन के अलावा कोई और हाथ लगा ले तो वो मुरझा जाता है। प्रिया, इस नाग पुष्प के साथ भी वही हुआ है। मगर इसकी गैर मौजूदगी में राज को उसके पिछले जन्म की याददाश्त कैसे वापस आएगी? और अगर उसको याददाश्त वापस नहीं आई तो हमें उसके कातिलों के बारे में कैसे पता चलेगा? प्रिया, तुम सही कह रही हो, मगर यकीन मानो, अगर महादेव ने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। और मैं जानती हूँ किसी ना किसी रास्ते से राज को उसकी याददाश्त वापस मिल जाएगी। मगर मनोहर की मौत से बाकी कातिल चौकन्ने हो गए हैं, उनका क्या? और मोहिनी, वो भी तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है। वो भी तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गई है। हीरा, तुम वापस आ गए, इसका मतलब नागलोक में सब ठीक हो गया है। नहीं शिवानी, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। उस जड़ी बूटी को पाने के लिए नाग माता को अकेले ही घोर तपस्या करनी होगी। इसे उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेज दिया ताकि मैं तुम्हारी यहाँ मदद कर सकूं। हे महादेव, नाग माता का तप स्वीकार करना और मेरे नागलोक की रक्षा करना। मगर हीरा, यहाँ सब कुछ बदल गया है। हमें तुरंत ही एकजुट होकर नागमणि का पता लगाना होगा।
कोई जानवर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। पहले वो बिल्ली, फिर मकड़ी और अब ये। अरे नंदिनी, तुम यहाँ? तुम तो घर के अंदर थी ना? अभी सवाल जवाब का समय नहीं है। मैंने आनंद ठाकुर के घर के बाहर एक बहुत अजीब सी चीज देखी है। हमें जल्द से जल्द उसका उपाय निकालना होगा। चलो। वॉचमैन, सबको चौकन्ना कर दो, कोई भी घर के अंदर न जाना पाए। चलो चलो। वो देखो नीबला, हम सांपों का दुश्मन। मगर शिवानी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता किसी ने घर की रखवाली करने के लिए इस नेवलों को यहाँ छोड़ रखा है? मुझे तो इसमें मोहिनी की कोई चाल नजर आती है। तुम ठीक कह रहे हो हीरा। अगर इस नेवले ने हम में से किसी एक को भी देख लिया तो हमारा प्लान हमेशा के लिए खत्म। नहीं शिवानी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। हीरा, मेरे पास एक तरकीब है। नेवले और सांप की लड़ाई में हमेशा नेवला जीतता है, तो इससे मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी। मगर हाँ, अगर दो सांप मिलकर एक नेवले पे हमला करें तो हम उसे मार सकते हैं। वैसे तरकीब तो अच्छी है तुम्हारी, लेकिन करेंगे कैसे? तुम वहां उस नेवले के सामने जाओ और इसे अपनी तरफ आकर्षित करो, और मैं पीछे से आकर उस पर हमला कर दूंगी और तुम्हें बचा लूंगी, जिससे मर भी जाएगा और हम भी बच जाएंगे। वैसे हीरा, तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है ना? खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं नंदिनी। ओम नमः शिवाय। चले हीरा। चले। हीरा, संभल कर, अपना ध्यान रखना। शिवानी बचाओ, बचाओ शिवानी, वरना ये नेवला मुझे मार देगा। बचाओ, बचाओ मुझे। सुनो, मैं काली माता के मंदिर जा रही हूँ। हीरा है तो उसे कहना मुझे महाकाली के मंदिर में आके मिले, ठीक है? यहाँ? मैडम, अंदर से बाहर कैसे जा सकती हैं? वो तो वहाँ हीरा सर के साथ में बाहर गई थी, फिर ये कैसे? क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों? सब ठीक है ना? मैडम जी, अभी कुछ देर पहले तो आप हीरा सर के साथ आनंद ठाकुर के घर में गई थी, और अभी आप अंदर से बाहर आई हैं। ये कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से तो देखा था ना? हाँ मैडम जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप दोनों बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, और अभी यही कुछ 20 या 25 मिनट की तो बात है। इसका मतलब मेरा कोई रूप लेकर हीरा को आनंद ठाकुर के घर ले गया है। हीरा की जान खतरे में है। हीरा! बचाओ शिवानी, तुम मुझे बचा क्यों नहीं रही हो? ये नेवला मुझे मार देगा। शिवानी बचा।
तुम शिवानी नहीं हो सकती, क्योंकि शिवानी मुझे इस तरह से मरने नहीं दे सकती। ये सब किसने किया हीरा? बताओ, तुम्हें यहाँ कौन लेके आया हीरा? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी हीरा, मुझ पे यकीन करो। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हीरा। हमें तुम्हारी जरूरत है। शिवानी, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं हीरा, मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ कौन लेके आया था? जवाब दो मुझे। हाँ, नहीं जा सकते हीरा। हीरा यही इशारा कर रहा था। कौन है वहां पे? कौन छुपा है? तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हीरा। हीरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हीरा तो आपका भक्त था ना, आपके बनाए हुए नागलोक का रक्षक। वो आप हीरा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो महादेव? कैसे? नहीं, आप हीरा को नहीं मार सकते। आपको हीरा को जिंदा करना ही होगा महादेव, करना ही होगा। हीरा इतनी जल्दी अपना इंसानी शरीर नहीं त्याग सकता हीरा। हीरा, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हीरा। हीरा, नैना, ओ नैना, कहाँ चली गई? अरे नैना कहाँ गई? नैना, नैना, मेरी नैना।
कौन है? कौन है? चोर चक्का तो ना है? जिसत पड़ा हुआ तो कहा, ड्रामा भी तो गजब का था। उस बेचारे हीरा को मरवाते हुए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, इश्क और जंग में ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। कैसा हादसा रागिनी? देखिए ना मामा जी, पहले तो हमारे बाबा हमको छोड़कर चले गए और अब माँ भी। हमको तो लगता है हमारी जिंदगी एक हादसा बन के रह गई है। नहीं रागिनी, ये सब तो जिंदगी में चलता रहता है। तुम एक काम करो, ठंडा पानी पियो और आराम से सो जाओ। है? आराम से। और हाँ सुनो, हमारी नैना को तो नहीं देखी हो कहीं? दिख नहीं रही वो। मामी जी, हमने तो नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। मामा जी कहीं वो भाग तो नहीं गई ना? अरे आपको पता है ना, हमारे गांव में जो औरत रात को भाग जाती है उसे डाइन कहे हैं। चुप! डायन कहती है? वो ऐसी औरत नहीं है। तुम जाओ जाओ यहाँ से, हम ढूंढ लेंगे। जाओ निकलो यहाँ से। इसके नाम का जुलूस निकालो, जरूर इसने किसी हमारे दुश्मन को मारा है, और वो घायल दुश्मन ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक बेचारा तो गया, अब बचे दो। वाह रागिनी, क्या आग लगाई है तूने? अब इस आग में जलेगी वो नंदिनी, लेकिन राज होगा तेरा, सिर्फ तेरा। हीरा, मैं तुम्हें कैसे जिंदा करूं? हीरा, उठो हीरा। हो ना हो ये वही नागिन है, इससे पकड़ने का यही एक अच्छा मौका है। कौन हो तुम? ये तो मोहिनी बुआ है। अगर मोहिनी बुआ ने मुझे हीरा के इस रूप में यहाँ पे देख लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम मैं क्या करूं? मैं पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? ए नागिन, रुक जा, छोड़ूंगी नहीं आज तुझे। मुझे लगता है कि ये दोनों नाग और नागिन थे। मेरे शस्त्र के वार ने एक दुश्मन को तो मार गिराया, उस नाग को,
मेरा आधा काम तो हो चुका। अब वो बची नागिन। कल दिवाली की रात है, बड़ी रात। उस नागमणि का प्रकाश जगमगाएगा और साथ ही साथ इस नागिन का खेल भी खत्म हो जाएगा। जा चामुंडा! जीजी, देखा रागिनी ने आते ही घर का सारा काम कितने अच्छे से संभाल लिया। देखो। बात तो सही कही छोटे तुमने, हर काम में माहिर है ये लड़की। आनंद, आज कितना अच्छा लग रहा है ना। दिवाली के शुभ दिन पर हमारा पूरा परिवार आज एक साथ है। बात तो सही कह रही है तुम। पर मुझे बस एक कमी लग रही है। कैसी कमी? हमारी बहू की। क्यों ना इस शुभ दिन पे हम रोहित और नंदिनी की शादी की बात छेड़े? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इससे पहले रोहित को मेरा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम है? महादेव की आज्ञा प्राप्त कर और उनका आशीर्वाद लेकर हीरा ने मुक्ति प्राप्त कर ली है। उसे मोक्ष मिल गया है। हीरा, मैं तुम्हारी मौत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगी। मैं उस नेवले को नहीं छोड़ूंगी और ना ही उसको जिसने उसको तुम पे हमला करने भेजा था। उन सबको अपने पापों का कर्ज चुकाना ही होगा। अपने आप को संभालो शिवानी। हीरा की मौत का दुख हम सबको है, परंतु ये मत भूलो, आज ही दिवाली की वो महारात्रि है जब मात्र 3 पल के लिए आकाश नागमणि की रोशनी से जगमगा उठेगा। शिवानी, आज नागलोक की नागमणि को वापस लाने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अवसर है। मुझे याद है गुरुदेव, और मुझे ये भी याद है कि वो रोशनी रात के दूसरे पहर पे दिखाई देगी। मगर उससे पहले मुझे उस नेवले की सच्चाई पता करनी है। कौन है नेवला? हट हट हट! चिल राज चिल। वो एक खिलौना था,
तू तो इससे ऐसे डर रहा है जैसे तू कोई सांप और ये तेरा जानी दुश्मन नेबला। क्या हुआ? कुछ नहीं छोटे मालिक, वो हम नींद में थे और आप यहाँ, कुछ काम था? हाँ यार, जरूरी काम था। तुझे सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी? यार पिछले कई दिनों से मैं तुझे क्या क्या नहीं बोल रहा हूँ। अरे कुछ नहीं छोटे मालिक, हमको तो आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, और सॉरी वॉरी मत बोलिए आप हमें। अबे तेरे से तो मेरी चूती भी ना सॉरी बोले, वो तो डैड ने कहा, इसलिए ये सब मैं कर रहा हूँ। गॉड नोस क्या प्लानिंग है उनकी। तो इसका मतलब हम दोनों अभी भी दोस्त हैं, है ना? दोस्त, पक्के वाले दोस्त। तो फिर तुझे इस अपने पक्के दोस्त का एक काम करना होगा। आप काम तो बोलिए, आपके लिए जान भी देने को हाजिर है। अरे यार तू तो जानता ही है मैं नंदिनी को कितना पसंद करता हूँ, जानता है ना? लेकिन तुझे मेरे लिए पता करना होगा कि वहां भी आग बराबर की लगी है नहीं। छोटे मालिक, हम पता करेंगे। अरे हाँ यार, नंदिनी तुझे अपना दोस्त मानती है, तू उससे खुलकर बातें कर सकता है, तू उसे कन्विंस कर सकता है मेरे लिए। मगर छोटे मालिक, अगर मगर कुछ नहीं। आज मॉम एंड डैड नंदिनी से हमारी शादी की बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उसके दिल का हाल जानना चाहता हूँ। राज, अरे कहाँ खो गया राज? क्या हुआ? छोटे मालिक, हम आपका ये काम जरूर करेंगे। आज दिवाली है और हम वादा करते हैं कि आपकी जिंदगी में आप सिर्फ और सिर्फ रोशनी होगी। वाह मेरे दोस्त, आज नंदिनी दिवाली की पूजा के लिए घर पर आ रही है। मैं चाहता हूँ तो उससे वहीं पर इस बारे में बात कर। ओके जी छोटा मालिक। राज बाबू, आप ये दिया जलवाने में हमारी मदद करेंगे? मीना, तू कहे तो लगे हाथ राज की शादी की भी बात चला ले। रागिनी के साथ कितनी अच्छी लग रही है जोड़ी। पूरी जिंदगी वफादार जोड़ी की तरह इस हवेली की सेवा करेंगे दोनों, तेरे और लक्ष्मण की तरह, है ना? सही कह रही हो जीजी, बिल्कुल। मैडम, हम पूजा का तैयारी करते हैं। लड्डू छोटे, वो नंदिनी के लिए जो अंगूठी मंगाई थी वो कहाँ है? तो कर लो बात। हाँ, ये लो संभाल लो, 25 लाख का बोझ ढो रहा हूं सुबह से मैं। लो पकड़ो पकड़ो। तू ही संभाली से, मुझे बहुत सारे काम है। इनको तो मैंने अंगूठियां संभाल कर रखने को दी थी। ये अंगूठियां पहन के क्या कर रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। जय मां चामुंडा। प्रिया, मैं रात से मिलकर आती हूँ। हमारी उंगली।
ध्यान से राखी। इतनी जल्दी काहे की है? चला लियो ना अपना हाथ। देखो कितना जल गया है। चलो बर्फ लगा देते हैं।